आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन से जो कि शदीद गर्मी में भी अपने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स किस तरह सारा दिन गर्मी की शिद्दत में भी अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, जानिए इस वीडियो में। गाड़ियों का एसी ऑन होता है, इंजन की हीट वो अलग 5-6 डिग्री ज़्यादा बन जाता है। यहाँ पे रोड पे खड़े होने सख्ती ज़रूर है, लेकिन हमने काम करना है, हमने हलफ इस चीज़ का लिया हुआ है, ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, मकसूद गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं माल रोड के। यहाँ पर माल रोड एक ऐसी अहम शाहराह है, यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कहा जाता है कि बहुत सख्त कवानीन है। इंचार्ज हैं यहाँ पर, इन्हीं से बात करते हैं। मकसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ साहब, सर ये बताइएगा कि इतनी गर्मी में ट्रैफिक वार्डन्स अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, कितना मुश्किल होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना? गर्मी ज़रूर है। हमारा ये मौसम है, शदीद गर्मी होती है, शदीद सर्दी होती है। अभी शदीद सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है। इसका लेवल आपको रोड पे खड़े होकर आपको महसूस हो रहा है। गाड़ी में या किसी छाँव की जगह पे कुछ और होता है। टेम्परेचर यहाँ पे गाड़ियों का एसी ऑन होता है, गाड़ियों की हीट, इंजन की हीट वो अलग उसके 5-6 डिग्री ज़्यादा बन जाता है यहाँ पे रोड पे खड़े होने का। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम सख्ती ज़रूर है, लेकिन हमने काम करना है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ज़ुम्मे हैं, हमने हलफ इस चीज़ का लिया हुआ है, ज़रूर करेंगे। मकसूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुबह के औकात, चूँकि जिस तरह आप अक्सर ट्रेनिंग देते हैं, आगाज़ में ट्रैफिक वार्डन्स को क्या मैसेज देते हैं? जी, उसका सुबह जब हम आते हैं तो सुबह हम सबको इकट्ठे करते हैं, उनकी ब्रीफिंग करते हैं अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक। उनको जो पैगाम होता है उसका भी बताते हैं, जो अफसरान बाला ने हुक्म दिया होता है। तलावत की जाती है, अल्लाह पाक का नाम लिया जाता है और नात शरीफ भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम ब्रीफिंग इनको एक सेशन 5-10 मिनट का रखते हैं, क्योंकि उसके बाद इन्होंने अपना ड्यूटी स्टार्ट करनी होती है। 7-8 घंटे इन्होंने ऑन गोइंग होना होता है, सर्विस के लिहाज से और हर तरह के लिहाज से। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से इनको हर लाहौर में तकरीबन पूरे 35-36 सेक्टर हैं, हर बंदा इनको ब्रीफ करके हर बंदे को भेजता है, ताकि जो जिस तरह के हालात वाक़यात हों आपने अलर्ट रहना है और विजिबल रहना है, और ट्रैफिक का 15 की किसी तरह किस्म की लोगों के लिए दुश्वारी ना हो। सर हमने देखा है कि अक्सर औकात इतनी गर्मी है कि यहाँ पर पैदल चलना ही बहुत दुश्वारी का सामना है। तो इदारा आपको किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ट्रैफिक वार्डन को? जी बिल्कुल, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं कि जो मेन शाहराह है, मेन चौक है पूरे लाहौर का, ये और आप यहाँ पे चल के जा नहीं सकते लोग। आपके पाँव 5 मिनट के बाद आपके पाँव के जो तलवे होते हैं ना, वो गर्म हो जाते हैं, वो भी आपको करते हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, अभी वो धूप में खड़ा हुआ है, आप इसको फैसिलिटेट करेगा, लोगों को भी फैसिलिटेट करेगा, और मूवमेंट जो भी हमने करना है वो इदारा हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारी जो मैडम है, हमारा अतर साहबा, उन्होंने और IG साहब जितना भी कुछ हो सका वो हमारे लिए कर रहे हैं। ये फर्स्ट पहली हमारे जो हिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक है ना, हमारा जब से हम 6 से आए हैं, उसके बाद से अब तक किसी ने ऐसा बोल्ड डिसीजन ही कोई ले सका, हमारी मैडम ने लिया है। उन्होंने हमारी जो ड्यूटी है वो अभी 7 घंटे की है। अच्छा। हाँ, आप पहले 8 घंटे थी और अभी उन्होंने 7 घंटे कर दिया, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से उन्होंने कहा हम क्योंकि छुट्टियाँ हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, तो वो ज़्यादा वो उस लेवल का रश नहीं है जो स्कूल औकात में वगैरह में होता है। मैडम साहब ने हमारे 7 घंटे किए हैं, उसके अलावा उन्होंने 5 छुट्टियाँ कर दी हैं। पहले हमें 4 थी, अभी हमने 5 छुट्टियाँ कर दी हैं। सही। हमारे लिए कूलर दिए हैं, नए कूलर लेकर दिए हैं, बोतलें हमें दी हैं, सप्लाई की है, पानी के लिए ठंडा किया है। और उसके अलावा भी अगर फिर भी आपके पास साया है, आप साए में आ जाएँ। अगर आपके पास 2 हैं या 3 बंदे हैं, पॉइंट के लिहाज से यहाँ पे अभी देखेंगे आपके 4 बंदे नज़र आएंगे, तो वो 2 बंदे इजी हो के आराम से ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद आप साइड पे हो जाएं, 2 रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, रिलैक्स हो जाएंगे, 2 बंदे सामने आ जाएंगे, ठीक है। उसके ये भी उन्होंने कहा है कि आप पॉलिसी बना दी है, कुछ बनाई है, क्योंकि गर्मी हीट व्यू है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो ऑफिशियल है उस पर ऊपर हम डिपेंड करते हैं, हम फैमिली हमारे ऊपर हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो भी डिपेंड करते हैं। कहा जाता है कि एक ट्रैफिक वार्डन के ऊपर बेशुमार चालान करने की भी जिम्मेदारी आयद होती है। एक ट्रैफिक वार्डन के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है चालान के ऊपर? जी, ट्रैफिक वार्डन के ऊपर चालान करने की जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, ट्रैफिक वार्डन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो बंदा वायलेशन कर रहा है उसकी चालान करना है आपको। कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया? नहीं, ये तो कभी भी नहीं हुआ। ट्रैफिक नहीं है, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, हम जिस बंदे को रोकेंगे आपको पता लग जाएगा। आप लाहौर के किसी चौक में चले जाएं, ये तो एक बात कन्फर्म है कि हम किसी का एक चलान भी गलत नहीं कर सकते। उसके पास फोरम मौजूद है, वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। हमारे DSP, SP और CTO साहब हर वक्त हमारा कंप्लेन सेल मौजूद है, वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है
ये नहीं हो सकता कि हम किसी बंदे का गलत चलान कर सकते। हाँ, उस बंदे को ये लगता है कि मेरा ही चलान कर रहे हैं और लाहौर में किसी का चलान, रोज़ाना की बुनियाद पे हम सिर्फ वायलेशन पे चलान करते हैं। ये हमारा कोई टारगेट नहीं है और ना हम टारगेट कोई कर सकते हैं। हमने किसी को टारगेट भी नहीं करना और ना हमारा कोई टारगेट है। सही। मकसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, अक्सर औकात आप किसी हैवी प्रोटोकॉल वाले बंदे को रोक लेते हैं वायलेशन के ऊपर, वो आपको धमकाता भी है, फ़ोन भी करवाता है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, ये जब यूनिफॉर्म पहन के बंदा आता है ना, जब हम सुबह का ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग सेशन करते हैं लड़कों के लिए, अपने ऑफिशियल के लिए, उसको सबसे पहले यही समझाया था। आपको ज़ाहिर है लाहौर पे या किसी शहरा पे भी आपको मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग नज़र आएंगे, तो वो कई कुछ कहा जाते हैं कि हम ये फ़ोन पे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक तो फ़ोन पे बात करना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनकी बात सुन लेते हैं, उसको बताते हैं, जो बंदा वो भी हो कि ये इसने वायलेशन की है, अभी इसको हम चलान करेंगे या जिसके कानून के मुताबिक जो उसकी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होगी उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। ये कंसेप्ट गलत है। हाँ, ये भी आप देखेंगे, अभी आप देख लें रेशो, लाहौर में सबसे ज़्यादा चलानी होते हैं ना, वो इन लोगों के भी होते हैं। ये ना कि समझे कि ये बाइक वाला होगा या रिक्शे वाला होगा या ठेले वाला होगा या कोई भी होगा, उसका चलान होगा, गाड़ी वाले का नहीं होगा। ये ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेन शराब या किसी जगह भी चेक भी कर सकते हैं। कभी मकसूद साहब को धमकाया गया, नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हो जाते हैं। आप रूटीन जब हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करते हैं ना, ये वाक़यात होते हैं। जो बंदा उठ के आता है किसी ऑफिसर से या किसी अमीर आदमी से, तो वो कहता है कि हो सकता है मैं भी इसके बंदे को निकाल दूं। ये तो रूटीन मैटर है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वर्दी उतार देनी है, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बंद कर देनी है। अच्छा। ये मेरे अल्लाह की देन है, ये वर्दी मेरे अल्लाह ने दी है और ये मेरी तनख्वाह, जो मेरा रिज़्क है, ये मेरे अल्लाह ने दिया है। वही छीनेगा, वही राज़िक है, वही मालिक है मेरा। कोई खौफ नहीं है? नहीं, खौफ किस चीज़ का? हम गलत करेंगे तो खौफ तो हमारे अफसरान हमें देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक स्टेज बनाई हुई है, मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि वो मैनेज करते हैं हमारे हर बुरी हरकत को। हमारे जो किसी लेवल पे हो जाए वो उसको मैनेज करते हैं और उस बंदे की भी सुनते हैं। ठीक है, खौफ उस बात का होता है जब बंदा गलत हो, तो गलत होने के लिए आपको बहुत कुछ गलत करना पड़ता है। ये बहुत ही अहम शाहराह है। यहाँ पर अक्सर हमने देखा कि प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल होते हैं, मिनिस्टर्स जा रहे होते हैं, मिनिस्टर्स आ रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं उनको फिर किस तरह हैंडल करते हैं? जी, ये बिल्कुल हमारी जो ड्यूटी का एक हिस्सा है कि हमने इसको मैनेज करना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये मेन शहरा है लाहौर की, और सबसे डिसिप्लिन जो हमने काम करना है वो लाहौर मार रोड पे करते हैं। यहाँ पे जजेस साहबान जितने भी स्टेट ने हमें जिम्मेदारी दी है, जिस बारे में दी है, जिसको स्टेट क्लियर करती है कि उसको हमने सिक्योरिटी देनी है, उस लिहाज से हम करते हैं। यहाँ पे जो मेरी हाल के सामने आए दिन आए वक्त किसी वक्त भी हम तैयार रहते हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर वक्त धरना, किसी वक्त भी एहतजाज, कोई भी लाहौर में या किसी पंजाब के कोई भी ज़िला से मसला बन जाता है ना, तो वो लाहौर में आता है और ये शहरा बंद कर देता है। उसके लिए हमने भी प्लान बनाया होता है, जो हमने ट्रैफिक को जो भी करना है उसको पीछे से गुजारते हैं। फ्लो ऑफ ट्रैफिक हम रुकने नहीं देते, इसको चलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। जितनी गर्मी है, ज़ाहिर सी बात है, ये भी इंसान है, ट्रैफिक वार्डन्स भी हम जैसे ही हैं, तो अगर इनकी गर्मी की वजह से इनकी हालत गैर हो जाती है या तबीयत नासाज हो जाती है, तो फिर उसके लिए क्या कोई फ़र्स्ट एड के हवाले से कोई तरतीब बनाई हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली हम इंसान हैं, जितने भी है जो ऑफिशियल हैं, वो इतनी हीट में या इतनी सर्दी में भी काम करते हैं, तो अक्सर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। वैसे भी हम तकरीबन वो काफ़ी एज के हिसाब से या मसलसल वर्क के हिसाब से मसला बन जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके लिए कैसे डील कर? उसके लिए हमारे आईजी साहब ने काफ़ी मेहनत काम किया हमारे लिए। यहाँ पे किला गुजर सिंह लाइन के अंदर हॉस्पिटल हमारे लिए स्पेशल अलहदा बनाया हुआ है। अच्छा। वहाँ पे जो जितनी भी मेडिकल की सहूलतें हैं वो हमें मैसर होती हैं। हम कॉल करते हैं, उसमें कोई लम्बा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि मसला बन जाता है तो मैंने उसको पकड़ना है और या उसके पास साथ बंदा उसकी तबीयत के हिसाब से या उसकी बीमारी के हिसाब से हो सकता है मैं ले जाऊँ या कोई उसके साथ मैं अटेंडेंस भिजवाऊँगा, जब तक उसका घर वाला नहीं आ जाता उसके साथ रहेगा, जब तक वो वहाँ पर एडमिट होगा ना हॉस्पिटल में, तो उसके साथ रहेगा। हमने देखा है कि पुलिस स्टेशन में फर्स्ट डेस्क या फ्रंट डेस्क बने हुए हैं और एडमिन ऑफिस बना हुआ है, एसी चल रहा है, चिलर्स चल रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी में यहाँ पर कोई पंखों का इंतज़ाम नहीं है, कोई इस तरह प्रॉपर हवा का इंतज़ाम नहीं। इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो ऑफिस वर्क होता है। ऑफिस वर्क में आपको ज़ाहिर है वो फैसिलिटी सारी मिल जाती हैं, आप मौसम की शिद्दत से बच जाते हैं। यहाँ पे आपने शदीद मौसम में जितना भी जैसा मौसम हो जाए, अभी बारिश आ जाए, हमने कमरे में नहीं बैठना,
हमने यहाँ परफॉर्मेंस देनी है और परफॉर्मेंस हमने देनी है उस चीज़ की देनी है कि जिसका मैंने हलफ उठाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी कोई जितनी मर्जी बारिश हो जाए या जितनी मर्जी अभी सूर्य आग बरसाना शुरू कर दे और कर भी रहा है, ठीक है, हमने परफॉर्मेंस देनी है, हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है। ये मेरी सर्विस का हिस्सा है और मेरी कोशिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह माल रोड पे और जो मेरे जितना भी एरिया आता है वहाँ पे कोई 15 की कॉल या लोगों के लिए कोई भी मसला ना क्रिएट ना हो सके। आप अपनी जॉब से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मैं और इसमें रिज़्क़ हलाल है, बेहतरीन सैलरी हमें देते हैं, बेहतरीन हमारे अफसरान हैं, वो हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो और भी कुछ करेंगे। इंशाल्लाह हम लोगों को और अपनी तमाम गवर्नमेंट को आउटपुट देंगे। हमने देखा कि मुख्तलिफ सिग्नल्स पर जो है जो लोग रुकते हैं, वॉयलेट कर रहे होते हैं, लेकिन वायलेशन के बावजूद वो गुस्से जो है, एग्रेशन जो है, वो ट्रैफिक वार्डन पर निकाल रहे होते हैं और ट्रैफिक वार्डन भी समटाइम गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस सिचुएशन को किस तरह डील करवाते हैं या किस तरह टैकल करवाते हैं? हमारी कोशिश होती है कि जो बंदा भी वायलेशन करे, जो बंदा भी बाहर से आता है या अपने घर से आता है तो ज़ाहिर है वो अपना गुस्सा निकालता है, उसके जुर्माना होता है, वो उसको ये नहीं नज़र आता कि मैं जो वायलेशन कर रहा हूँ ना ये मुझकी सज़ा है या उसकी हम इस्लाह कर रहे होते हैं। तो वो बंदा ना कहता ये हो गया वो हो गया। ज़ाहिर है जो मसाइल लोगों के साथ है, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जो इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। जो लोगों के साथ मसाइल है ना वो हमारे साथ भी हैं, लेकिन मैंने अपने मसाइल को अपने ऊपर अपनी ड्यूटी के ऊपर हावी नहीं होने देना। मैंने अपने मसाइल को सामने रख के उस पर टारगेट नहीं करना। मेरा टारगेट ये है कि ये बंदा वायलेशन और ट्रैफिक ना करे, ये इसके अल्लाह करे ये बंदा और ये अवाम जिसके लिए हम तनख्वाह और जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो कर रहे हैं ना, ये बंदा अपने आराम से और बेहतरीन आसाइश के साथ अपने घर में अपने बच्चों के साथ लौट जाए। अवामुन्नास को क्या मैसेज देंगे लास्ट में? अवामुन्नास के लिए मेरा मैसेज ये है कि मेहरबानी करें। पहले तो वालिदैन के लिए मैसेज ये है कि आपके बच्चे अभी फ्री हैं, जब फ्री हों या अपने स्कूल में जाएं, बच्चों को बाइक ना दें, बच्चों को कोई ज़िम्मेदार कोई बंदा उसके साथ घर का जो भी हो, जो रोड का उस शऊर रखता हो वो उसके साथ बजवाएं, बच्चों को ना दें। आपके बच्चे की गलती की वजह से हो सकता है जो सीधा आ रहा है ना वो कोई मसला बन जाए। दूसरा मसला ये है कि हेलमेट है, हेलमेट आप पहने। अगर कोई भी बंदा निकल रहा है ना घर से, हमने काफ़ी फोर्समेंट की है हेलमेट के लिहाज के, आपको इक्का दुक्का बंदे नज़र आएंगे। हमने 2000 के जुर्माने के साथ इनको जुर्माना किए हैं। अभी भी आप किसी भी मेडिकल सेंटर में, किसी मेडिकल हॉस्पिटल में, किसी जगह चले जाएं, आप वहाँ से सेंसेस ले सकते हैं कि जो हेड इंजरी हैं या मोटरसाइकिल के साथ जो इंजरी होती थी वो उसका लेवल का क्या आ गया। तकरीबन 70-80% के करीब हमने डिक्लाइन हो गया और वो आपको फिगर मौजूद हैं। दूसरा ये है कि अभी हमने कंप्लेन आपके तवसत में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हम ये शुरू करने लगे हैं जो साइड मिरर आप नहीं लगवाते। जब आपने हेलमेट पहनना है ना तो आपको पीछे देखने या साइड को देखने के लिए ना आपको ना पीछे देखना पड़ेगा। उस वक्त में यहाँ पे हो सकता है कोई इंसिडेंट हो जाए या आपकी गाड़ी को हिट कर जाए। हम अभी कंपेन शुरू करने लगे हैं और हो सकता है हमारी जो सीडीओ साहब हैं, हमारा अतर साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कह रही हैं कि इनको ब्रीफ करें हर लिहाज से, साइड मिरर के लिहाज से। अभी हम साइड मिरर के ऊपर भी इनका चलान करेंगे, अभी ये लगवाएं। ये आपके लिए आसानी है, हमारा इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपसी सेफ्टी हो बस। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मकसूद गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे। माल रोड जो ये सारे सिग्नल्स हैं, ये तमाम सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और ये इंचार्ज हैं माल रोड के। और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।